एलएसी पर भारत ने किया रेड अलर्ट, भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार। दोस्तों, इस समय एलएसी पर भारत के द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समय एलएसी पर बेहद ही नाजुक हालात बने हुए हैं। वहीं चीन ने इस समय एलएसी पर भारी मात्रा में सेना डिप्लॉय कर दिया है। चीन युद्ध के लिए कितना उतावला है, यह कल के ही इस रिपोर्ट से पता चल जाता है, जिसमें बताया गया है कि चीन ने 100 रॉकेट लॉन्चर को इंडियन बॉर्डर पर ऊंचाई वाले इलाके में तैनात कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, चाइना यह भी क्लेम कर रहा है कि इंडिया के पास जो हाविजर टैंक है या फिर K9 वज्र है, जिसकी तैनाती भारत ने की है, उससे भी लगभग दोगुनी रेंज वाली चाइना के ने रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की हुई है। दोस्तों, क्या भारत को इस रॉकेट लॉन्चर से बहुत बड़ा खतरा है, जिसका चीन दावा कर रहा है कि एलएसी पर हम भारत से काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं। वहीं भारत ने तुरंत इसके जवाब में क्या कार्रवाई किया है, जिसके कारण चीन और ज़्यादा बौखला गया है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस समय भारत को दोनों मोर्चों पर यानी पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ चुनौती मिल रही है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने इंडियन सबमरीन को ब्लॉक करने का झूठा दावा किया था। वहीं कश्मीर में भी पाकिस्तान आतंक फैलाकर हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सेना और हथियार की भारी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। चीन ने पहले ही S-400 डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर तैनात कर रखा है और इससे एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि ये विवाद बहुत लंबा होने जा रहा है। चाइना ने यह डिसाइड किया है कि बहुत सारे आर्टिलरी गन को इंडिया के ऊंचाई वाली बॉर्डर पर तैनात करेगा, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली है और अगर हमारी तरफ से कोई भी एक्शन चीन के खिलाफ लिया जाता है तो वो लोग उस सिचुएशन में काउंटर कर पाएँ और अपने इलाके को बचाव कर सकें। वही यही रणनीति इंडिया ने भी अपना रखी है और हमने बहुत सारी हाविजर टैंक और आर्टिलरी गन को तैनात कर रखा है। लेकिन इसी बीच चाइना ने क्या किया है कि अपने न्यूली मेड PCL-181 लाइट ट्रक माउंटेड हाविजर को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। चीन ने यह साफ कहा है कि इसे खास तौर पर इंडिया को काउंटर करने के लिए ही हमने बनाया है और इसकी रेंज भारत के किसी भी आर्टिलरी गन और हाविजर से ज़्यादा है। यह क्लेम चीन ने किया है। दोस्तों, हाविजर की जो रेंज होती है वो आर्टिलरी से कम होती है और इसे बेसिकली इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत के पास इस समय 2 मेन हाविजर है। इसमें एक तो कम्प्लीटली भारत के द्वारा ही बनाया गया है और ये धनुष हाविजर है। इसे भारतीय सेना यूज कर रही है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से M777 तोपों को खरीद रखा है और K9 वज्र, जिसे हमने बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। इसके साथ ही भारत लार्ज स्केल पर हाविजर को चीन से लगने वाली बॉर्डर पर तैनात किया है और लंबी दूरी तक मार कर सकती है और इसकी रेंज में भारत की सभी आर्टिलरी और तोपें आ गई है। चीन ने बताया है कि PCL-181 की फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर तक की है और साथ ही इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी रेंज को बढ़ाकर 72 किलोमीटर तक की जा सकती है। हालांकि इसकी रेंज वाकई में बहुत ज़्यादा है। चीन ने इसकी डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि इसका जो वेट है वो 25 टन से कम है, जिसका यह फायदा होगा कि इसे ऊंचाई वाले जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। और चीन का जो ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट शैंक्सी Y9 है वो इस हाविजर को कैरी कर सकता है। चीन ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट और हाविजर टैंक के बदौलत ऊंचाई वाले इलाके में भारत को डोमिनेट करता है। भारत ने K9 वज्र की तैनाती बॉर्डर पर की है। उसकी रेंज 38 किलोमीटर है, उसे 50 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धनुष और M777 तोपों की भी रेंज 40 किलोमीटर तक की है। इसी वजह है कि भारतीय मीडिया चीन के बारे में भारी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्या वाकई में यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और भारत ने क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसे कि चीन यह क्लेम कर रहा है कि इसके बदौलत हम भारत पर हावी हो सकते हैं, तो इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है और ऐसा क्यों है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला तो दोस्तों, इस हाविजर को चीन 2019 में बनाना शुरू किया था और इतनी जल्दी इसे चीन ने बना तो लिया, लेकिन अभी तक इसका कोई भी परीक्षण नहीं किया गया। तो कहा नहीं जा सकता कि युद्ध के मैदान में यह कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
दूसरा, यदि चीन का यह दावा सच भी है और अगर इसे फायर किया जाता है तो एक तरह से युद्ध का आगाज हो जाएगा और उस समय भारत की मिसाइलें और तोपें और टैंक भी युद्ध में कूद जाएगी। इसलिए उसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कल ही बफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। चीन के इस एक्शन पर भारतीय सेना पैनी नज़र जमाए हुए है। दोस्तों, एलएसी पर चीन और भारत के हालातों से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।